हेलो, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना आप मेरी आवाज सुन नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन की, यानी ईयर, कान की। अब आप लोग यूपीपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस पहले ही दूर कर देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ईयर का मेन फंक्शंस क्या है तो 90% लोग कहेंगे सुनना। लेकिन क्या आपको पता है ईयर का एक और उतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, बॉडी बैलेंस या इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। सोचो, अगर ईयर सिर्फ सुनने के लिए होता तो गोल गोल घूमने के बाद हमें चक्कर क्यों आते हैं? उसका कनेक्शन हमारे कान से ही है। आज ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो अपने दिमाग में एक डायग्राम इमेजिन करो। हमारा ईयर 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। हम इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आउटर ईयर यानी बाहरी कान। आपको अपने फेस के साइड में जो कान का बाहरी हिस्सा दिखता है उसको हम पिन्ना कहते हैं। पिन्ना का काम एक फनल जैसा होता है, एक फनल जैसा होता है। ये आसपास के एनवायरनमेंट से साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है, फिर ये साउंड्स वेव्स एक ट्यूब के थ्रू अंदर जाती है। इस ट्यूब को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस कनाल में थोड़ा वैक्स होता है, मोम जैसा चीज। ये वैक्स और इसमें मौजूद छोटे छोटे बाल धूल मिट्टी और इंसेक्ट्स को कान के अंदर जाने से रोकते हैं। यह हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। इस ट्यूब के बिल्कुल एंड में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम आम भाषा में कान का पर्दा और साइंटिफिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कहते हैं। जब साउंड वेव्स इस पर्दे से टकराती है तो ये वाइब्रेट करने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ढोलक पर थाप मारने से उसकी स्किन वाइब्रेट करती है। अब आते हैं मिडिल ईयर पे, मध्य कान पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ठीक बाद शुरू होता है मिडिल ईयर। यहां पर हमारी बॉडी की 3 सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। इनको कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। इनके शेप के आधार पर इनके नाम हैं। मेलियस, हमारा ये हथौड़ा जैसा, इनकस, एनविल जैसा, स्टेपिस, स्टिरअप जैसा। अब एग्जाम्स के लिए एक फैक्ट बता देते हैं यहां पे। यूपीपीएससी और नीट लेवल का पॉइंट नोट कीजिए। स्टेपिस हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी स्मॉलेस्ट बोन होती है। इसे हमेशा याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन तीनों बोन्स का काम क्या है? ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करती है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ये वाइब्रेशंस इन 3 बोन्स से होते हुए आगे बढ़ती हैं और इनकी ताकत, इनकी इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसी मिडिल ईयर में एक और पाइप होती है जो हमारे गले तक जाती है। इसे ऑस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। इसका काम है ईयर ड्रम के दोनों तरफ हवा का प्रेशर बराबर यानी बैलेंस रखना। कभी प्लेन में उड़ते वक्त या पहाड़ पर चढ़ते वक्त अचानक कान बंद होने जैसा लगता है, वहां यही ऑस्टेकियन ट्यूब पॉप होके प्रेशर बैलेंस करने में मदद करती है। अब आते हैं इनर ईयर यानी आंतरिक कान पे। तो सबसे अंदर वाले और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर अब आते हैं। इनर ईयर थोड़ा सॉलिड और थोड़ा हॉलो होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। इसके 2 मेन हिस्से होते हैं, एक सुनने के लिए और एक बैलेंस के लिए। जो हिस्सा सुनने के काम करता है वो एक घोंघे के से यानी स्नेल, घोंघे के सेल की तरह गोल गोल घूमा हुआ होता है। इसे कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड भरा होता है और इसमें खास तरह के हेयर सेल्स होते हैं। ये हमारे एक्चुअल हियरिंग रिसेप्टर्स हैं। तो जो हिस्सा बैलेंस का काम करते हैं उसे वेस्टिबुलर अपैरेटस कहते हैं। इसमें 3 आधी गोल ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमी सर्कुलर कनाल्स कहते हैं।
जब हम अपना सिर हिलाते हैं या चलते हैं तो इन कनाल्स के अंदर का फ्लूइड हिलता है। ये फ्लूइड हमारे ब्रेन को बताता है कि हमारी बॉडी किस पोजीशन में है और इसे हमारा बैलेंस बनता है। द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे आते हैं। अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ कनेक्ट करके देखते हैं। इस सुनने के प्रोसेस को हम देखते हैं। जब भी कोई आवाज होती है तो आखिर हमें सुनाई कैसे देती है, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। पहला, कलेक्शन। सबसे पहले पिन्ना ने आसपास के साउंड वेव्स को कलेक्ट किया। दूसरा है ट्रांसमिशन। ये वेव्स ऑडिटरी कनाल से होती हुई सीधा ईयर ड्रम में से टकराई और उसमें वाइब्रेशन पैदा की। फिर होता है एम्प्लीफिकेशन। ये वाइब्रेशन आगे बढ़ी और ईयर ऑसिकल्स मैलियस, इनकस और स्टेपिस ने इन वाइब्रेशंस को कई गुना एम्प्लीफाई कर दिया, बढ़ा दिया। फिर होता है फ्लूइड मूवमेंट। स्टेपिस बोन्स ने ये बढ़ी हुई वाइब्रेशंस कॉक्लिया के अंदर मौजूद फ्लूइड तक पहुंचाई, जिससे लिक्विड में लहरें बनने लगी, वेव्स बनने लगी। अब आते हैं सिग्नल्स कन्वर्जन पे। फ्लूइड के हिलने से कॉक्लिया के अंदर बैठे हुए टाइनी हेयर सेल्स बेंड हुए। इन हेयर सेल्स ने इस फिजिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी नर्व इंपल्सेस में। फिर होता है ब्रेन प्रोसेसिंग। आखिर में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व के जरिए एक फ्लैश की तरह हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को डिकोड करता है और हमें पता चलता है कि अरे ये तो गाड़ी का हॉर्न है या ये टीचर की आवाज है। तो बच्चों, देखने में बाहर से छोटा सा लगने वाला हमारा कान अंदर से कितनी कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग मशीन है। साउंड वेव्स कलेक्ट करने से लेकर उन्हें एम्प्लीफाई करने और ब्रेन के समझने लायक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने तक हर एक स्टेप एकदम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। और सबसे जरूरी बात, ये चुपचाप हमारी बॉडी को गिरने से बचाता है, यानी बैलेंस भी करता है, हमारा फिजिकल बैलेंस बनाए रखता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ईयर का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।